हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक वैकेंसी नोटिफिकेशन। और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाट्रांसको में वैकेंसी आई है। और ये बम्पर भर्तियां हैं आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी इसमें वैकेंसी है, बट मैं बम्पर भर्ती केवल और केवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बोल सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, जिन्होंने गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, टेक्निकल उनका बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, साथ ही साथ उनका एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पोर्शन भी बहुत अच्छा है, तो वो डेफिनेटली इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और इसमें वो अपना बहुत बढ़िया अचीव कर सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करके। तो ये जो वैकेंसी आई है इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं आपको। तो डिटेल में बताऊं तो यहां पर ये कंपनी की प्रोफाइल गिवन है सबसे पहले कि कंपनी महाट्रांस को क्या है। उसके बाद बात करूं मैं वैकेंसीज की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 419 ये टोटल वैकेंसीज है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए। और रिस्पेक्टिवली वो एससी, एसटी एंड ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सब के लिए रिस्पेक्टिव वैकेंसीज बताई गई हैं। गर्ल्स लेडीज के लिए, जो वीमेन के लिए जो रिजर्वेशन रहता है वो भी बताया गया है इसमें, तो आप रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं। तो 419 टोटल वैकेंसीज हैं। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो वो असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन में वो टोटल 9 वैकेंसीज हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ट्रांसमिशन में, और ये टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए 9 वैकेंसीज हैं। तो ये तो आपकी वैकेंसीज की बात हो गई। अदर डिटेल्स बता दूं मैं यहां पर, तो यहां पर एज के कट ऑफ की कैलकुलेशन करने के लिए ये डेट बताई गई है 31 जुलाई 2024। यहां से आपकी अपर एज लिमिट डिसाइड की जाएगी। ठीक है, यहां पर पे स्केल की बात करूं तो 84,407 ग्रॉस पे आपको मिलने वाला है कंप्लीटली। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में फॉर ट्रांसमिशन, एंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपका इंजीनियरिंग मांगा गया है। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अपर एज लिमिट के बारे में यहां पर देखें हम, तो 38 ईयर्स है आपकी जनरल वालों के लिए। और फिर आपकी अदर कैटेगरीज के लिए, जैसे कि 43 ईयर्स यहां पर लिखा है, 45 ईयर्स लिखा हुआ है। तो रिस्पेक्टिवली आपका इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अपर एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो आपकी 38 के अंदर है, तो आप किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा, क्योंकि 38 ईयर आपकी जनरल वालों की अपर एज लिमिट है। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें तो यहां पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए, वही आपका इसमें अप्लाई कर सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, बाकी आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं कि हु कैन अप्लाई। इसके बाद बात करते हैं हम इसमें, मैं तो मेन आपको जो बताने वाला हूं वो मेन बात है कि आपकी इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, कब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, क्या एज लिमिट है, क्या फीस है आपकी। सेंटर्स के बारे में बताया गया है, कहां कहां एग्जामिनेशन का सेंटर पड़ेगा, वो आपके सेंटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके रिस्पेक्टिवली, 16 सेंटर बताए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम यहाँ पर फीस की एप्लीकेशन की, तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए 700 है, एंड 350 आपकी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और दिव्यांग जो है आपके, जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये आपकी फीस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और लिंक के बारे में बात करें कि सर लिंक कहाँ है जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें दिखा है, देखो, द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लिंक फॉर मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन कंपनीज वेबसाइट। तो कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर पब्लिश कर दी जाएगी आपकी क्या, ऑनलाइन की एप्लीकेशन की लिंक। एंड इन द न्यूज़पेपर सेपरेटली, न्यूज़पेपर में भी बता दी जाएगी लिंक के बारे में, एज सुन एज द यूआरएल अवेलेबल फॉर द सेम। जैसे ही वो यूआरएल एक्टिवेट हो जाएगा, इसके थ्रू एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी आप इनकी वेबसाइट पर जाके वहां से आप चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। बात करते हैं इसमें कि आपकी एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी। तो एग्जामिनेशन की डेट बताऊं, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त ऑफ सितंबर 2024 में होगी। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अभी चल रहा है सर आपका जुलाई स्टार्ट होने वाला है, जून चल रहा है सर, जुलाई अगस्त सितंबर से 3 मंथ ही तो है हमारे पास, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे 3 मंथ में। तो बेटा इसीलिए तो बोला जाता है आप लोगों से हर बार कि आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें, बिकॉज यू डोंट नो इन द एडवांस कि कब आपकी बम्पर वैकेंसीज आने वाली है किसी पर्टिकुलर पीएसयूज में या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे टेक्निकल में आपने, तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को टारगेट कर पाएंगे। जैसे कि किसी बच्चे का टेक्निकल बहुत अच्छा है और वो इस एग्जाम को टारगेट करना चाहता है, और टेक्निकल अच्छा है, उसने पिछली साल तैयारी की थी गेट की सपोज, और उसका अच्छा रैंक नहीं आया, महाराष्ट्र का निवासी है, तो अब वो क्या कर सकता है, बढ़िया 2-3 महीने में अपना
एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह को थोड़ा अच्छा और कर ले और इस एग्जाम को टारगेट कर दे, वो डेफिनेटली एग्जाम निकाल देगा। और रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली उसका गेट का प्रिपरेशन भी अच्छा हो जा रहा होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को हमेशा रेडी रखें। आपको नहीं पता कि कब वैकेंसीज आने वाली, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है, बाद में बोलते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बाकी लोगों का हो गया। तो बाकी 428 पर वैकेंसीज आई हैं तो 428 कैंडिडेट तो सिलेक्ट होंगे ही, वो वही होंगे जिन्होंने तैयारी पहले से करके रखी है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इसमें और आगे बढ़े अपन। तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था, फिर एनेक्सर चालू हो जाते हैं। अब इसके बाद बताऊं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बिल्कुल इजीली बता दूं आपको। तो ये आपका पूरा का पूरा इसका निचोड़ लिखा हुआ है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो महाराष्ट्र ट्रांसको में आया है, महाट्रांसको में। पोस्ट का जो नेम है असिस्टेंट इंजीनियर ईसी और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। 428 टोटल वैकेंसीज है आपकी, जिसमें 9 वैकेंसीज आपकी ईसी वालों के लिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक मांगा गया आपका। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन मोड आपको अप्लाई करना है। टू बी नोटिफाई किया जाएगा उसके लिए। एज लिमिट जनरल की 38 है, ओबीसी एससी एसटी की एज पर द गवर्नमेंट रूल है और आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 700 एंड 350 रिस्पेक्टिवली फॉर जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी। आपकी सैलरी की बात करें 84,407 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ये आपकी लिंक है www.mahatransco.com, इसके थ्रू जाके आप सारी डिटेल दे सकते हैं। और आगे बात करूं मैं इसकी कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि 1 जुलाई से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम दोस्त पर। उन नए बैचेस में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से। 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये हमारा लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसके बाद हम कोई बैच लॉन्च नहीं करेंगे। इस लास्ट बैच के थ्रू आप अपनी गेट 2025 या 2026 की जर्नी आप सफल बना सकते हैं। तो 2025 के लिए लास्ट हमारा बैच है कॉम्प्रिहेंसिव। अदर देन दिस हमने रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी 1 जुलाई से स्टार्ट किया है, जिसमें सिग्नल सिस्टम से अंकित दुबे सर पढ़ाने वाले हैं आपको। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स का आपका रिवीजन कराया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट को आपको उसमें इंक्लूड किया जाएगा सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में बैठ जाएं और आपको एक बियॉन्ड द लेवल ले जाके हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपकी रैंक को इंप्रूव कराया जाए, आप अच्छे से उस प्रिपरेशन को और बड़े लेवल पर लेके चले जाएं सो दैट एग्जाम का लेवल कैसा भी हो आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर पाए। तो ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच का हमारा एजेंडा रहने वाला है। और बता दूं तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच उन लोगों के लिए जिनको पहले से थोड़ा बेसिक नॉलेज आता है। जो बच्चा बिल्कुल फ्रेश है वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच ना ले, वो कॉम्प्रिहेंसिव बैच में ही जाए, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव बैच के थ्रू ही उसके फंडामेंटल डेवलप होंगे। तो जिसको बेसिक फंडामेंटल पहले से थोड़ा आता है, फॉर एग्जाम्पल बता दूं जैसे कि ओम्स लॉ, तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच में ऐसा नहीं होगा कि ओम्स लॉ से स्टार्ट किया जाए कि ओम्स लॉ बताया जा रहा हो, बस सीधा स्टार्ट हो जाएगा V = IR ओम्स लॉ होता है एंड नाउ वी आर अप्लाइंग इट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ दैट रैंक इंप्रूवमेंट बैच। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे जो नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैच वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है सारे कोर्सेज पर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा बात करूं मैं यहां पर तो सब्जेक्ट वाइज जो कोर्सेज हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, आप अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में भी आप एनरोल हो सकते हैं। ऑलरेडी जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं वो आपके सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, जैसे कि मेरा एनालॉग सर्किट, मैंने एनालॉग सर्किट पढ़ाया है आपको, वो पूरा सब्जेक्ट वाइज आपका अवेलेबल है। आप चाहें तो एनालॉग सर्किट में जाके एनरोल कर सकते हैं, एनालॉग सर्किट को आप बेहतरीन बना सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम रहता है। तो आप एनालॉग सर्किट को चाहते हैं कि आपका आसान हो जाए और आप उसमें अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए, 10 आउट ऑफ 10 की प्रिपरेशन कर पाए, और तो आप उस एनालॉग सर्किट को परचेज कर सकते हैं। सेम वे में आप इलेक्ट्रिकल मशीन को परचेज कर सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस को कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को परचेज कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। अदरवाइज जिसको गेट 2025 टारगेट करना है, फ्रेश स्टूडेंट है, वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ले सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आपको सारे टीचर के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी लेगा आप लोगों के लिए। सो ये आपका जॉब नोटिफिकेशन था। इसको आप इसकी वेबसाइट पर जाके आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं, जैसे URL एक्टिवेट हो जाएगा आप अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।